ये तो जगत का स्वरूप है, जहाँ मोह करोगे वहाँ दुख मिलेगा। जी हमें पत्नी से इतना दुख क्यों मिलता है, पति से इतना दुख क्यों मिलता है? सोचा कभी? आपको कोई रास्ते चलते कोई गाली दे जाए, आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। और रोड देखो, जी रास्ते चलते हैं तो कोई किसी को गाली दे ही देता है, देख के नहीं चलता। आँख के अंधे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कह के चलाया हाँ ठीक है भाई चल, कोई फ़र्क पड़ा? लेकिन अगर तुम घर में जाओ तुम्हारी पत्नी कह दे अंधे, तो कैसा लगेगा तुम्हें? क्योंकि वहाँ मोह गाढ़ा है, वहाँ एकत्व बहुत है, वहाँ ये सुन नहीं सकते। तो जहाँ मोह तुम्हारा तीव्र होगा वहाँ तुम्हें दुख ज़्यादा हो। तो सोचो, पहले ही तो इतना मोह है घर गृहस्थी से, मंदिरों से और मोह कर लो, साधर्मियों से और मोह कर लो, और कर लो, और मोह का विस्तार कर लो, तो क्या होगा? सब जगह से दुख ही दुख मिलेगा। क्योंकि मोह से कभी सुख मिलता ही नहीं। लिखो ये लाइन, क्या? अरे भाई हम साधु नहीं बन पाए, ये हमारी कमजोरी है, ये हमारा अपराध है। समझ में आया? तो भाई साहब नेता तो मत बनो। अब नहीं समझ में आया क्या कहा मैंने? अरे साधु नहीं बन पाए, अब तो नेता तो मत बनो। अब जितना मोह है उतना ही में काम चला लो ना। अब समाज की नेतागिरी के चक्कर में तो मत फंसो। वैसे तो भजन गाते, संत साधु बन के बिचरूं, बैघड़ी कब आएगी। तो ये बोलने के लिए बोलता है, होश है नहीं, नेतागिरी में लगा है। तो मोह का विस्तार नहीं करना चाहिए। क्या कहा? ये अपन दोस्ती बढ़ाते ना, ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल लिमिटेड दोस्ती रखनी चाहिए। तुम्हारे 2-4 दोस्त हों बस बहुत है, बाकी सबसे परिचय, सामान्य परिचय बस। और जिनसे बिल्कुल प्रकृति नहीं मिलती हो, पता हो कि बिल्कुल हमारी और इसकी प्रकृति बिल्कुल विपरीत है, उससे तो सिर्फ केवल जय जिनेंद्र, हाल चाल तक भी नहीं पूछना, दूर रहो। कोई जरूरत नहीं कि साहब ऐसा गलत उपदेश दे रहे आप। अरे आत्म कल्याण करना है कि नहीं करना है? अगर उपयोग को दूषित करना हो तो ये सब करना। समझ में आया? पैसे देने हो ना, दान देने का मन हो, चुपचाप दे जाओ, चुपचाप। और कोई फिर तुम्हारा नाम आ जाए और कोई तुम्हारे घर पे आए तो बोल दो, भाई साहब बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मैं किसी के कहने से कभी पैसा नहीं देता और ना किसी के 10 बार मांगने से देता हूँ। जब मेरे पास होता है, मुझे लगता है पैसा फालतू हो गया, मैं चुपचाप अपने हिसाब से जहाँ मुझे योग्य लगता है मैं दे देता हूँ। तुम्हें इससे इज्जत तो नहीं मिलेगी समाज में, लेकिन तुम बहुत परेशान होने से बच जाओगी। तो तुम्हें इज्जत प्यारी है कि परेशान होने से बचना ये ज़्यादा प्यारा है? क्योंकि इज्जत का चार डालोगे क्या? लेकिन जब परेशान ज़्यादा होगे, उपयोग ज़्यादा खराब होगा, तो आत्म कल्याण कब करोगे? हिसाब एकांतवासी होना चाहिए। आत्म कल्याण तो एकांतवासी जितनी मात्रा में हो सकते उतनी मात्रा में तो हो जाओ, व्यर्थ के चक्करों से फंसोगे नहीं। मंदिर में मीटिंग हो रही, बिल्कुल नहीं करो भैया, हमारे बस की नहीं है राजनीति। हिसाब सबको बुलाया होगा, हम तो कहीं जा रहे हैं। यहाँ पे जब तुम्हारे इधर आया ना मैं, तो सब नए नए संबंध बनते लोगों से, भाई परिचय पड़ते लोग, फिर बाद में आखिर छटनी हो ही गई ना है। छटनी होते होते अब 1-2 आदमी बजे बात खत्म हो गई। पहले मुझे क्या होता था, विधान करा दो जी, हमारा गृह प्रवेश है, ठीक है, किसी के कोई मर गया, पंडित जी हमारे वो ख़त्म हो गए, आपको कल आ जाना है, आओ भैया कोई नहीं। बाद में मैंने 2-4 साल देखा, अरे मैंने कहा जी तो खा जाएंगे सबके सब। समझ में आया? फिर किसी की शोक सभा का फ़ोन आता है, मैं तुरंत बोल देता हूँ, क्या जी क्या बोले आप? पहले तो सुन लेता हूँ उसकी पूरी। वो तो क्या बोले आप? सुनाई नहीं दिया। वो कहता जी शोक सभा की बोल रहा हूँ। हाँ जी, अरे मैं तो बाहर हूँ जी, कल है जी। हाँ कल है क्या? कल ही बाहर हूँ। कि साहब ये तो अच्छी बात है। अरे कहाँ तक तुम्हारे चक्करों में फंसेंगे भैया? एक शोक सभा में जाओ, वहाँ 10,000 आदमी देख रहा होता है। वो कहता है जी पंडित कौन है यार, बढ़िया बोलता है, इसको अपन ही बुला लेंगे।
तो जब शोक सभाएं करते रहेंगे बैठे है, एक विधान कराया हो तो रोज कराते रहोगे, अपनी शोक सभा हो जाएगी। तो इसलिए अपने को आत्म कल्याण करने वाले जीव को उपयोग बचाना चाहिए।